स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक स्टोरी लेके आया हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टोरी, यानी इंग्लिश से हिंदी हम बना के देखेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, टेंसेस के बारे में बताएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे, जो कुछ चेंज ऑफ नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस आती है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मज़ेदार स्टोरी है। जब भी आप कोई वीडियो वगैरह देखते हैं तो लंबे समय तक उसको याद रख पाते हैं। तो आज मैं इसीलिए आपके साथ साथ स्टोरी लेके आता हूँ, साथ साथ टेंसेस करवा रहा हूँ, साथ साथ स्टोरी लेके आया हूँ। तो स्टोरी को बड़ा ही ध्यान से आपको समझना है और देखना है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ए फार्मर द गोल्डन एग। सबसे पहले देता गोल्डन एग। गोल्डन होता है सुनहरा, सुनहरा या सोने का, आप उसको कह सकते हो सोने का, गोल्डन, सोने का एग, अंडा। ठीक है भाई, सोने का अंडा। ये स्टोरी है जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये फार्मर, एक फार्मर किसान, एक किसान हैड रखता था। ऐड का मतलब होता है भाई पास्ट में कोई चीज रखना, भूतकाल में रखना। एज होगा मतलब होता है कि वर्तमान में कुछ रखना। ऐड का मतलब होता है कि पास्ट में रखना, भूतकाल में रखता था भाई, उसके पास थी। जब किसी भी सेंटेंस में एक्शन नहीं होता तो वो सीधा हैज है, वो हेड लग कर बनता है। और जिसमें एक्शन होता है, जैसे पुस्तक पढ़ने का, खाना खाने का, नहाने का, सोने का, वो हो जाता है टेंसेस के अंदर, वो टेंसेस में चला जाता है। उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों लगती हैं। लेकिन हैव हेड कब लगता है? जिसमें एक्शन नहीं होता। तो ये पास्ट की कोई चीज़ हम रखते हैं, हमारे पास थी। जैसे मेरे पास एक पुस्तक थी, आई हैड अ बुक। ठीक है, तो इसी प्रकार उसके पास एक गूज थी भाई। गूज का मतलब क्या होता है बेटा? एक बतख। उसके पास एक बतख थी भाई। बतख आप समझते हो, एक बर्ड होता है वाइट रंग का, एक बतख उसके पास थी, पालतू रखता था वो। दैट, दैट का मतलब होता है जो। ये कंजक्शन है भाई दैट, जो कि एनिमल के लिए या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम वाक्यों को जोड़ने के लिए, क्लासेस को जोड़ने के लिए लिंक का यूज़ करते हैं दैट, जो कि एनिमल के लिए होता है। और जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तुएं, उनके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, खासकर विच का यूज़ भी कर लेते हैं। दैट लेड, लेड मतलब होता है भाई देती थी, जो देती थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए ले की सेकंड फॉर्म है। वन एक गोल्डन, सोने का, सोने का एग मतलब अंडा। एक सुनहरी, एक उसके पास बत्तख थी किसान के पास, जो एक सोने का अंडा देती थी। एडे, एडे का मतलब होता है भाई प्रतिदिन। एडे लिखते हैं हम तो उसका मतलब हिंदी में लिखते हैं हम प्रतिदिन। प्रतिदिन वो एक अंडा दिया करती थी सोने का। ही वुड सेल द, ही वुड, वुड, वुड सेल का मतलब बेच देता था, बेच देता था। वुड मॉडल हम कहाँ लगाते हैं? वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है, एक मॉडल ऑक्सिलरी का काम करती है। विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। वुड हम कहाँ लगाएंगे? जब हम भूतकाल की आदत बताते हैं, किसी की पास्ट टेंस की हैबिट बताते हैं, वहाँ पर वुड का यूज करते हैं। तो वह बेचता था, उसकी बेचने की आदत थी भाई। बेचता था गोल्डन, सोने के एग्स, देखो भाई प्लूरल आ गया, अंडे, सोने के अंडे बेचा करता था भाई वो। ठीक है, ठीक है। एंड और दे, वे एंजॉयड, आनंद लेते थे। एंजॉयड होता है आनंद लेना, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वे आनंद लेते थे। एक कंफर्टेबल होता है आरामदायक, आरामदायक लाइफ, जीवन का। वे आरामदायक जीवन का आनंद लेते थे। ठीक है, वे कौन? किसान और उसकी वाइफ। हावेवर, हालांकि, हावेवर हालांकि, द फार्मर, किसान। दा क्यों लगाया हमने? क्योंकि जिस किसान की हम बार बार बात कर रहे हैं वो ऊपर वाला किसान है, कोई दूसरा किसान नहीं है। इसलिए द आर्टिकल का यूज हमने यहाँ किया। द फार्मर
बिकेम बन गया, बिकम की सेकंड फॉर्म है भाई पास्ट टेंस में, बन गया, ग्रीडी लालची, एंड और वांटेड चाहता था, मोर देन से ज्यादा, मोर देन का मतलब होता है से ज्यादा, वन का मतलब एक, एग अंडा, ए डे प्रतिदिन। तो इस पूरी लाइन की क्या हिंदी हो जाएगी कि वह प्रतिदिन एक अंडे से ज्यादा चाहने लगा था भाई। जब उसको वो बतख जो है रोज एक अंडा देती थी घूस, उससे उसका पेटा नहीं भरा भाई, उन्हें सोचा कि मुझे एक से ज्यादा चाहिए, एक अंडे से मेरी बात नहीं बनेगी, ग्रीडी हो गया भाई, ग्रीडी होता है लालची, लोभी हो गया वो, ठीक है। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, उसकी पत्नी, पॉजेसिव हो गया, उसकी पत्नी, फुलिसली, फुलिसली होता है मूर्खता, मूर्खता से, मूर्खता से, एग्रीड सहमत, सहमत होना, टू हिज आइडिया, उसकी योजना, आइडिया होता है योजना, उसकी योजना टू से, उसकी योजना से सहमत हो गई, टू यहाँ पर पोजीशन है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले दिन, द फार्मर, किसान, कट ऑफ होता भाई काट कर खोलना, काट कर खोलना, कट ओपन द गूज, बतख को, आफ्टर इट, आफ्टर बाद में, इट लेड इसके, लेड देने, द गोल्डन एग सोने का अंडा, सोने का अंडा, यानी एक दिन किसान ने अगले दिन उसको अंडा देने के बाद काट के ओपन कर दिया, काट दिया भाई गूज को, बतख को। ही कुड ओनली फाइंड, ही कुड वह, या उसने, कुड, कुड का मतलब कहने का पास फॉर्म है पाया, उसने पाया, केवल, फाइंड होता मतलब भाई पाना, कुड इसमें वो है फाइंड, उसने पाया केवल, क्या पाया, ब्लड एंड गट्स, खून और आंतें, गट्स होता भाई आंत, हमारे इंटेस्टाइन्स, जो लार्ज इंटेस्टाइन्स हमारे इंटेस्टाइन्स होती हैं उनको हम गट्स बोलते हैं। गट्स का कुछ वैसे मीनिंग देखोगे आप तो उसमें आपको हिम्मत दिखेगा, साहस दिखेगा, लेकिन यहाँ से संबंधित है, साइंस से रिलेटेड वर्ड है, तो गट्स का मतलब होता है इंटेस्टाइन्स, हाथ। ही रियलाइज, उसने महसूस की, महसूस की, हिज अपनी, मिस्टेक गलती, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ भाई। ही नाउ वह अब, हैड नो सोर्स ऑफ, रखता था, ऐड रखता था, नो मतलब नहीं, अब वह नहीं रखता था, सोर्स होता है स्रोत, ठीक है, इसका आमदनी का, इनकम होता आमदनी, ऑफ होता खा, आमदनी का स्रोत उसके पास नहीं था, और द कपल, जो जोड़ा था, फार्मर उसकी वाइफ, बिकेम बन गए, पुअरर और गरीब, और गरीब, एवरीडे प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन वो और गरीब बन गए, ठीक है भाई। इसका मोरल क्या होगा, मोरल होता है शिक्षा, शिक्षा क्या मिलती है हमने, थिंक बिफोर यू एक्ट, सोचो, सोचो, बिफोर पहले, यू एक्ट तुम्हारा, एक्ट कार्य करना, ठीक है। अपना कार्य करने से पहले आपको सोचना चाहिए, तभी काम करे। अगर किसान सोच लेता तो उसको वो एक अंडा तो रोज दे रही थी सोने का, लेकिन उससे उसका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, उसने काट दिया कि सारे अंडे एक साथ निकालूंगा और धनी हो जाऊंगा रातों रात। लेकिन उस मुर्ख को काम पता था कि भाई वो तो एक ही चीज़ दे सकती है, लेकिन उसके लालच के चलते उसने अपनी मुर्गी से भी हाथ धो बैठे। तो आपको भी जल्दबाजी नहीं करनी है,
वीडियो देखनी है, अंग्रेजी सीखनी है, तो सोचिए पहले ध्यान से, थिंक बिफोर यू एक्ट, कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस स्टोरी में आपके लिए ले रहा था ट्रांसलेशन की। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। विद फेस, आपको फेस दिखाते रहेंगे और आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। कोई नई वीडियो आपको चाहिए तो बीच में भी बना देंगे भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।